Assalamu alaikum, good evening and welcome to another episode of The Lockdown Chef with me फुरकान लतीफ़। मैं हूँ आपका शेफ़, आपका होस्ट इस शो के लिए। आज एक बार फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मैं डेली चेक करता हूँ। आफ्टर दिस हमारी रिकॉर्डिंग्स ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद मैं देखता हूँ कि हमें क्या क्या ईमेल्स आएंगे, मुझे क्या क्या ईमेल्स आएंगे। वो मुझे ना बहुत मोटिवेट रखती है और मुझे ना अगले एपिसोड्स के लिए कुछ आइडियाज़ भी देती है कि मैं क्या बनाऊँ, मैं क्या सिखाऊँ आपको, ऐसी क्या रिक्वेस्ट हैं जो आप हमें भेज रहे हैं। सो प्लीज़ कंटिन्यू सेंडिंग इन ईमेल्स, अपनी सजेशंस, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फीडबैक्स देते रहें, मुझे ना आइडियाज़ मिलते हैं उससे। सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन ऑफ़ यू जो मुझे ईमेल्स कर रहे हैं, जो मुझे मेरा शो इतना पसंद कर रहे हैं, जो मैंने सोचा नहीं था कि लोग मेरी रेसिपीज़, मेरा जिस तरह से मैं पकाता हूँ वो इतना अप्रिशिएट करेंगे। आई एम ट्राइंग टू बी वेरी, मतलब दिस इज़ मी इन ऑल दैट सेंस। मैं दिस इज़ हाउ आई कुक, दिस इज़ व्हाट आई डू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्लीज़ देखते रहें, हमें अपनी रिक्वेस्ट भेजते रहें, हमें अपनी सजेशंस भेजते रहें। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। और आज के शो में एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले एज़ ऑलवेज़ मैं फिर रिपीट करूँगा क्योंकि हमारे शो का नाम भी यही है, लॉकडाउन शेफ़। तो लॉकडाउन चल रहा है यार, लॉकडाउन है तो क्या करना है आप लोगों ने। अब तक तो आपको याद के आपको रट गया होगा कि बंदा हर एपिसोड में आके एक ही चीज़ तोते की तरह बोली जाएगा। वो क्या है कि घरों पे रहो, स्टे होम स्टे सेफ। ये मेरा स्लोगन बन गया है इस शो के लिए कि स्टे होम स्टे सेफ। प्लीज़ घरों पे रहोगे तो आप भी सेफ रहेंगे और हम भी सेफ रहेंगे। सिर्फ घर पे नहीं रहना, उसके साथ आपने क्या करना है, आपने अपने आप को साफ रखना है, अपने आप को पाक रखना है। मास्क पहने, सैनिटाइजर्स का यूज़ करेंगे। बाहर जाते हैं तब बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क पहने। घर पे बैठे हुए मास्क उतार दें, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाहर जाते हुए, बिकॉज आई नो बाहर जाना पड़ जाता है। यू हैव टू बाय सम ग्रोसरीज, आपको कहीं किसी से कुछ मिलना पड़ जाता है, कोई मजबूरी, हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है तो बाहर निकलना पड़ जाता है। तो अगर आप मजबूरी के तहत बाहर निकल रहे हैं, मतलब अयाशी के लिए और शौक़ के लिए बाहर मत निकले क्योंकि इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है। बट अगर आप मजबूरी के तहत बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज़ मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, साफ़ कपड़े पहने, घर आएँ, उन कपड़ों को उतारें, उनको फ़ौरन धोएं, अपने आप को घर आके फ़ौरन हो सकता है तो एक शावर लें ताकि अगर आपने कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आप पे है तो वो फ़ौरन इट जस्ट वॉशेस ऑफ, ठीक है ना। इट्स जस्ट अ सेफ प्रिकॉशन दैट आई थिंक every one of us should take whenever we go out. Come back home and immediately take off your clothes and wear new ones, ठीक है। उसके साथ साथ अपने घर को भी साफ़ रखें, अपने घर को सैनिटाइज रखें, स्प्रेस करें, हर जगह पे सफाई रखें। और एक चीज़ और, वो ये है कि अपने आसपास लोगों का भी ख्याल करें। आपसे जो लेस प्रिविलेज पीपल हैं उनका भी ख्याल करें। आसपास देखें आपके नेबर्स में कोई ऐसे लोग हैं, क्योंकि हर किसी का बिज़नेस बंद है, हर किसी के पास काम नहीं है इस वक्त। लोग काम की तलाश में, हर किसी ने खाना खाना है यार, हर किसी ने रिस्क कमाना है। तो आजकल सब कुछ बंद है तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुआ है रिस्क कमाना। सो प्लीज़ अगर आपको खुदा ने इतनी तौफीक दी है और आपके पास इतना है तो प्लीज़ उनका भी ख्याल करें। इस वक्त लोगों के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो ये कि यार 2 वक्त की रोटी मिल जाए, एटलीस्ट घर पे रहें और खाना खा सकें। दैट्स ऑल वी शुड बी थिंकिंग अबाउट, दैट ऑल दैट वी नीड राइट नाउ। और अगर आप ये करेंगे और घर पे रहेंगे तो हम इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और अपनी नॉर्मल ज़िंदगियाँ स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई नो हम सब वो बहुत शिद्दत से करना चाहते हैं। सो प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। आज का एपिसोड इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोटीन दैट आई एम गोना यूज़। आई एम नॉट गोना यूज़ चिकन, आई एम नॉट गोना यूज़ मीट। Today it's all about fish and I know गर्मी है but still a little bit of fish, थोड़ी सी fish, it's a very good lean source of protein। तो आप उसमें फ़ैट नहीं है तो फ़िश एक बड़ा अच्छा सोर्स है। गर्म होती है बट कम खाएं ना, ज़्यादा मत खाएं। ज़रूरी नहीं कि आप 4 किलो मछली खा गए बैठे बैठे, ये ज़रूरी नहीं है। देयर आर मैनी वेज टू ईट गुड हेल्दी फूड। अ बिट ऑफ फिश वुड गिव यू वेरी नाइस एनर्जी, काफ़ी अच्छी प्रोटीन देगी आपके लिए। और स्पेशली आजकल क्योंकि रमज़ान है, रोज़े हैं, तो प्रोटीन जानी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ी कार्ब्स ताकि ना बॉडी के अंदर एनर्जी रहे, बिकॉज आपके पास बड़ा शॉर्ट टाइम होता है खाने पीने के लिए। सो दैट्स वाई आज का एपिसोड इट्स ऑल अबाउट फ़िश। तो आज की जो हमारी पहली रेसिपी है ना, इट्स अ फ़िश स्टू। इट्स अ वेरी लाइक अ मिक्स ऑफ पाकिस्तानी स्पाइसेस, अ बिट ऑफ यूरोपियन, एक बड़ा मिक्स किस्म का एक बड़ा मज़े का स्टू है, ठीक है ना। You can call it a soup, but एक स्टू होता है when you cook the meat or you cook the fish or any kind of protein inside a broth, inside a stock, ठीक है ना। तो हमारी पहली डिश जो है ना, इट्स अ फिश स्टू। और हमारी जो आज की दूसरी डिश है, हमारी जो दूसरी डिश है ना, दैट्स अगेन अ फिश। ऑब्वियसली हम उस फिश को ना बड़े एक मस्त से और बड़े मज़े के ना
उसके अंदर कोट करेंगे एक बैटर के अंदर, और फिर हम उसको क्रम करेंगे अंदर। वी गोना सर्व इट विद सम पोटैटोज, और एक बड़ी मज़े की स्पाइसी सी ना क्रीमी सी पेरी पेरी सॉस देंगे उसके साथ। तो हमारी जो आज की पहली डिश है ना, उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना वो क्या है। लेट्स लुक एट द इंग्रेडिएंट्स। सो वी आर गोना नीड एन अनियन, वी गोना नीड सम जिंजर, सम रेड चिली, सम गार्लिक, सम लेमन, सम ऑबरजीन, और हम जिसको कहते हैं बैंगन, ठीक है। उसके साथ साथ वी गोना नीड सम सॉल्ट, सम टैमरिंड वाटर और इमली जिसे हम कहते हैं। वी गोना नीड सम टर्मरिक, सम मस्टर्ड सीड्स, सम बटर ऑब्वियसली, सम रेड चिली फ्लेक्स, सम जीरा, cumin, some coriander. We're gonna need some ginger, some fresh peas, some fish. I'm gonna use a white flaky fish. इसका क्या होता है कि कोई भी white flaky fish होती है ना, it actually cooks very quickly और बड़ा एक मज़े का, उसका बड़े लाइट सी बड़े मज़े का फ्लेवर होता है, ठीक है ना। And with that I'm gonna use some coconut milk. You can use coconut milk, you can use coconut cream, more or less the same thing. And that is it. So हमारी पहली डिश के ना ये इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन पहली डिश की तरफ जाने से पहले, ठीक है, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट डिश। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो द लॉकडाउन शेफ। तो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पहली डिश है, ठीक है, दैट फिश स्ट्यू, के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट डिश। अच्छा, सबसे पहले ना वी गोना टेक एन अनियन, ठीक है ना। वी गोना टेक एन अनियन, कट इट इन हाफ, ठीक है, चॉप द रूट्स ऑफ, ठीक है। इसकी ये पहली लेयर पील ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। ये सब डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। इसको ना चॉप इट अप नाइसली, नाइस एंड फाइन। एंड हियर वी गो, ठीक है। इसको करते हैं थोड़ा साइड पे, ठीक है ना। एंड लेट्स टेक आवर गार्लिक, 2 क्लोज ऑफ गार्लिक ले लेते हैं, ठीक है। जूलियंस कर लेते हैं इसके। हमारा गार्लिक हो गया, here we go. I think 1 क्लोव बहुत होगा, और आई माइट टेक जस्ट अ स्मॉलर क्लोव, ठीक है। ये ऐसे हो गया, हाफ ऑफ इट मोर। एक्चुअली लाइक गार्लिक, अगर आप मेरे एपिसोड्स देख रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि गार्लिक यूज़ करता है हर चीज़ों में। गार्लिक ना एक बड़े मज़े का फ्लेवर देता है, गिव्स अ वेरी नाइस किक टू एवरी रेसिपी, ठीक है। सो दैट मच गार्लिक वुड बी इनफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट्स टेक आवर पैन, ठीक है ना, और इसकी हीट ऑन कर लेते हैं। टर्न ऑन द हीट, लो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट इट फ्रॉम लो, ठीक है। There's a bit of water in my pan, so I'm just gonna wipe it clean, ठीक है, ताकि जब मैं ऑयल डालूँ तो वो एकदम से उसके, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल के पटाखे ना बजें उसके। तो just wipe this off clean, ठीक है। Put in some oil and let it come to a bit of a heat। थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल, हल्का सा, थोड़ी हीट बढ़ा लेते हैं। अच्छा, आई एम नॉट गोना कलर माई अनियन और गार्लिक, दैट आई एम जस्ट गोना सॉट देम, ताकि एक अच्छा सा उनके ऊपर ना एक लाइक उसका जो वो कड़वाहट है ना, वो कड़वाहट निकल जाए, ठीक है। सो लेट्स जस्ट टेक आवर अनियंस, ड्रॉप इन राइट हियर। दैट्स इनफ ऑफ अ सिजल और साउंड दैट आई वांट टू हियर। एंड वी जस्ट गोना ड्रॉप ऑफ आवर गार्लिक, ठीक है। हियर वी गो। अब एक स्पैचुला ले लेते हैं, ठीक है। ओके, 4-5 मिनट्स, हल्की सी इसकी जो बिटरनेस है वो निकल जाएगी एंड दे गोना गेट सॉफ्ट। सो जस्ट कुक देम फॉर 4 to 5 मिनट्स, और डिपेंडिंग ऑन योर पैन कि आप क्या पैन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। बिकॉज कई पैन्स होते हैं उनकी जो बॉटम होता है ना वो थिक होता है, कई का ज़रा थिन होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि वो हीट किस तरह से लेगा। सो डिपेंडिंग ऑन दैट आपने बस इसको एक्चुअली हल्का सा वो सॉफ्ट करना है, आपने इसको कलर भी ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। ठीक है,
Here we go. मैं हल्की सी हीट बढ़ाऊंगा ताकि मेरा पैन गर्म हो जाए, and then I'm gonna turn off the heat. So my pan is gonna retain all that heat. तो मुझे भी heat कम भी कर दूंगा तो my pan would be already hot. तो there you go. और एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, वो ये है कि आपका जो भी प्याज है, जो भी लहसुन है ना, वो लगे मत नीचे और ब्राउन ना होना शुरू। हमने सिर्फ उसको ना नरम करना है। वी डोंट हैव टू कलर इट दैट मच। इट्स अ वेरी हार्टी, वेरी चंकी काइंड ऑफ फिश स्टू। हम जो वेजिटेबल्स डालेंगे वो भी हल्की सी तरह चंकी होंगी, ठीक है। एंड इट्स क्वाइट हेल्दी, इट्स एक्चुअली वेरी हेल्दी, ठीक है। ओके, सो हम थोड़ी सी हीट कम करेंगे। Here we go, and now we are gonna go with our spices. अच्छा, इसके अंदर डालते हैं mustard seeds. So we're gonna add some mustard seeds in here. ठीक है, they're gonna sizzle. इसके साथ ही हम डाल देंगे थोड़ी सी टर्मरिक, ठीक है। ये हमने डाल दी इसके अंदर हल्दी, डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, ठीक है। ये हमने डाल दिया रेड चिली फ्लेक्स, और हमने डाल दिया इसके अंदर ज़ीरा और क्यूमिन, ठीक है। हमने क्यूमिन डाल दिया, a bit of salt, here we go, and we're gonna mix this all up. और बड़े मज़े की स्मेल आ रही है। स्पाइसेस की ना एक बड़ी क्रेजी स्मेल होती है। हल्का सा ऑयल और डालूंगा, ठीक है। ओके, सो ये हो गया है मिक्स। इसमें हम क्या करेंगे, हीट अपनी कम रखें, बिल्कुल कम, ठीक है ना। अब हम लेंगे रेड चिलीज़, ठीक है ना। इसको ना ये एंड्स में काट दूंगा, जस्ट फॉर दैट वेरी नाइस हीट एंड कलर ऑब्वियसली, ठीक है। नाइसली चॉप कर लें, ठीक है। थिंक 2 वुड बी इनफ, ठीक है। और हल्का सा डाल देंगे इसके अंदर जिंजर, ठीक है। ओह दैट स्मेल, वो जो मसालों की स्मेल होती है ना, और साथ दैट चिली विद दैट हीट। अब हम क्या करेंगे, वी गोना गो स्ट्रेट विद आवर कोकोनट मिल्क। इसमें डाल देंगे कोकोनट मिल्क, ठीक है। हम जस्ट गोना दैट मच वुड बी इनफ फॉर द स्टार्ट। एक टिश्यू लेता हूँ ताकि अपना मैं बोल जो है वो साइड से साफ कर सकूँ, ठीक है। here we go, उसको रखते हैं साइड पे, ठीक है। एक हल्का सा मिक्स देते हैं। ओह यस, वो जो कोकोनट मिल्क की और क्रीम की जो स्वीटनेस होती है, हल्की सी वो स्वीटनेस, साथ जो स्पाइसेस है ना, एक बड़े मज़े की स्मेल आ रही है, ठीक है। हल्की सी हीट बढ़ाएंगे ताकि कोकोनट मिल्क जो आपका हल्का सा बॉईल पे आ जाए, देन वी गोना टर्न ऑफ द हीट अगेन, ठीक है। साथ ही हल्का सा बोर्ड भी अपने आसपास जो है वो सफाई करते रहें, ठीक है। ओके, इसमें हल्का सा एक बॉईल आने लगा, आई एम गोना टर्न ऑफ द हीट, ठीक है। एक्चुअली आई एम गोना गो विद द रेस्ट ऑफ माई कोकोनट मिल्क एज वेल, ठीक है। Here we go. जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि whenever you are cooking something, कुछ भी कुक कर रहे हो ना, तो हमेशा फील से जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपने थोड़ा और डालना है, थोड़ा और डालें, थोड़ा कम डालना है, ऑल द स्पाइसेस दैट आई टेल यू, जो मैं स्पाइसेस आपको बताता हूँ ये यूज़ करें, वो यूज़ करें, दैट एड्स फ्लेवर को स्विच ना करें, बट इफ़ यू वांट ऐड समथिंग मोर, ऐड अ बिट मोर। इफ़ यू वांट मोर मस्टर्ड सीड्स, ऐड अ बिट मोर मस्टर्ड सीड्स। गो विद द स्मेल, गो विद द फील। आप जो भी पका रहे हैं उसकी फील से जाएँ। एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू ऐड आफ्टरवर्ड्स देन टू एक्सट्रैक्ट। आपने कुछ ज़्यादा डाल दिया तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, तो शुरू में थोड़ा डाल दें, बाद में अगर आपको लगता है वो कुछ कम है तो यू कैन ऑलवेज ऐड मोर, ठीक है। इसके साथ ही वी गोना ऐड आवर tamarind water. So I'm gonna take a spoon, ठीक है, a few spoons of tamarind water. ये एक बड़ी अच्छी सी sourness देगी इसको, very different than lemon, ठीक है।
इसलिए आई ऑलवेज कीप ऑन स्मेलिंग माई फूड, ठीक है ना। टेस्ट मैं कर नहीं सकता बिकॉज रोज़ा है, बट यू कैन ऑलवेज गो विद द स्मेल, तो आई ऑलवेज स्मेल इट। एंड वंस यू कीप ऑन कुकिंग, ऑलवेज कुक, तो आपको ना स्मेल से आइडिया होता है। हमारी माएँ बहनें घर में रोज़े के दौरान खाना पकाती रहती हैं, तो वो टेस्ट नहीं कर सकती है, तो दे ऑलवेज गो विद द स्मेल, कि स्मेल अच्छी आ रही है, मसाला ये वाला मसाला कम लग रहा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो जाता है, पका पका के एक्सपीरियंस हो जाता है। सो यू नो कि अच्छा यार ये कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा और ये ऐड कर देता हूँ, थोड़ा ये सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो वो इस तरह से ना चीज़ें कवर हो जाती हैं। ऑलराइट, बिल्कुल लो फ्लेम कर दें, एंड वी गोना कुक इट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। और जब तक इस पे बॉयल आ रहा है, हम क्या करते हैं, इसको साइड पर रखते हैं, ठीक है। लेट्स क्लीन आवर बोल एंड वी विल चॉप आवर वेजिटेबल्स, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, वी गोना टेक आवर ऑबरजीन और बैंगन, ठीक है, इसको काट लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। वी गोना कट देम इन क्वार्टर्स, ठीक है, सेम हेयर, ठीक है, ये ऐसे कट गया, ठीक हो गया। ओके, द स्टेम इज़ हार्ड बट सो इज़ माई नाइफ। क्या करेंगे, जिसका ना टेक ऑफ द सीड फ्रॉम द इनसाइड, ठीक है, वी गो, ठीक है। द सेम वी गोना डू विद दिस, ठीक हो गया है, ठीक है। द सेम विद दिस, सेम विद दिस वन, ठीक है, ऐसे हो गया। नाउ टेक ऑफ द स्टेम। अगर आप चाहें तो यू कैन कीप द स्टेम, बस अपनी जो बैंगन है उसको धो लें। सो मैं पूरी नहीं काटूँगा, मैं कीप दिस लाइक दिस, ठीक है। नाउ हम जिसको ना कट देम इन चंक्स, मैं इसको ना चंक्स में काट लूँगा। Here we go, here we go, here we go, ठीक है। Like this। अब लगता है थोड़ा चंक कोई बड़ा है, तो जिसको ना quarter it। You can have any kind of a shape, don't be finicky with it। हम कोई किसी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट के लिए नहीं पका रहे, we're just cooking for home, this is home food, so be very easy, be very calm, ठीक है। Here we go। जो अगर आपको लगे आपने छोटी काटनी, अगर आपको बैंगन नहीं पसंद है, वाना स्किप ऑन दैट बैंगन, यू कैन डू इट, बट स्टू के अंदर एक बड़े मज़े का फ्लेवर देगा, ठीक है। क्या करते हैं, इनको रख लेते हैं साइड पे, ठीक है। Here we go, ठीक है। मैं ये अनियंस जो है इनको मैं साइड पे कर देता हूँ इधर, ठीक है। एंड वी आर गोना गो विद आवर रेड बेल पेपर। Here we go, voila, ठीक है। ये जो वाइट है ये निकाल देते हैं इसमें से। सेम वी गोना डू विद दिस वन, ठीक है। साइड पे करते हैं, कट इट ऑफ अगेन, और इसको भी इसमें से जो वाइट वाला पार्ट है ये निकाल देते हैं। इट्स अ बिट बिटर, सो यू डोंट वांट दैट इन योर डिश। और साथ साथ अपने स्टू को देखते रहें, ठीक है, और मिक्स भी करते रहें, ठीक है। ओह यस, ठीक है। ओके, सो जब तक मैं ये बाकी की वेजिटेबल्स काटता हूँ, टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू आवर डिश, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो द लॉकडाउन शेफ। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम अपनी वेजिटेबल्स काट रहे थे। मैंने ड्यूरिंग द ब्रेक हमारी जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं वो काट ली हैं। सो जस्ट गोना प्लेस द बेल पेपर्स ओवर हेयर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोना ऐड आवर ऑबरजीन और बैंगन टू आवर मिक्सचर ओवर हेयर। मैं थोड़ा सा काट लेता हूँ, ठीक है। here we go, here we go, here we go, here we go, and voila, ठीक है। नाउ
वी आर जस्ट गोना ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर टू इट, ठीक है, थोड़ा सा पानी डालेंगे, सॉरी। ऑलराइट, एंड वी जस्ट गोना कुक, थोड़ी सी हीट बढ़ा लेते हैं, एंड वी गोना कुक आवर बैंगन टिल द टाइम दे आर जस्ट सॉफ्ट एंड टेंडर, ठीक है ना, हल्के से टेंडरनेस आ जाएगी उसके ऊपर, एंड वील बी गुड एंड रेडी टू गो, ठीक है। वी गो, यस। सो दिस वुड टेक यू अबाउट, मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा, 5-10 मिनट लग जाएंगे ताकि वो बैंगन ना सॉफ्ट हो जाए। अपनी हीट बढ़ा लें एंड ब्रिंग इट टू अ सिमर। ऐसे साथ साथ हम थोड़ा सा जिंजर और चॉप कर लेते हैं, ठीक है, इसको डिस्कार्ड करते हैं। That much would be enough, उसको साइड पे रखते हैं, just pile it up, क्योंकि हमारे पास टाइम है, so let's do it nice and easy and slow, जब तक हमारा जो स्टू है और हमारा जो ऑबरजीन्स हैं वो हल्के से टेंडर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा हमने चॉप कर लिया, जस्ट ड्रॉप इट ऑफ हेयर इन दिस वाटर, ठीक है, जस्ट स्टर अराउंड, ठीक है, थोड़ी कम कर लें, ठीक है, ऐसे, ऑलराइट। अच्छा, अब आते हैं हमारी फिश की तरफ, उससे पहले करेंगे अपना बोर्ड साफ। Here we go. Gonna clean off my knife. जो फिश जो है ना हम बिल्कुल एंड पे डालेंगे, क्योंकि फिश जैसे कि मैंने अपने पुराने एपिसोड्स में कहा, और अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया और पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप YouTube पे जाके हमें सब्सक्राइब करें बाय द नेम ऑफ LTN फैमिली, वहाँ पे हमारे आप पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं, और उसके साथ साथ हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो करें। तो मैंने बताया था कि जो सी फूड है ना, जो फिश है, एनी शेल फिश या कोई भी फिश जो है ना, इट कुक्स वेरी क्विकली एक्चुअली, तो हम इसलिए फिश जो है ना बिल्कुल एंड पे डालेंगे, बट वी गोना कट इट इन स्मॉल क्यूब्स, ठीक है ना, जस्ट गोना क्लीन ऑफ द साइड्स, ठीक है, हल्का सा ऐसे, ठीक है, here we go, ठीक है, इसको ना cut them up in nice cubes, and there we go. So just small chunks like this would be great, ठीक है। हमारी फिश जो है ये कट गई, इसको वापस प्लेट में रख देते हैं, ठीक है। I'm gonna clean my hands, ठीक है, इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। So here we go, ठीक है, here we go। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे हमारे ग्रीन पीस, ठीक है, इसमें डालेंगे हमारे बेल पेपर, ठीक है, here we go with the bell pepper, just gonna mix it। मुझे ना आई वॉन्ट दैट क्रंच ऑफ दैट बेल पेपर, बड़ा अच्छा होगा, अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो एक अच्छी लुक भी नहीं देगा, ठीक है। तो हीट बिल्कुल कम रखें, बिल्कुल लो पे रखें। एंड द लास्ट थिंग आई एम गोना ऐड नाउ, बिल्कुल एंड पे, हीट बिल्कुल लो पे, आई एम गोना ऐड माय फिश टू इट, ठीक है, हियर वी गो। और क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी पक जाएगी तो इट विल जस्ट कुक इन द हीट, ठीक है, here we go, हीट कम रखें, here we go, ठीक है। सो आपका स्टू है ना, इट्स ऑलमोस्ट रेडी नाउ, ठीक है। इसमें हम डालेंगे अब लेमन, सो टेक अ लेमन, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, स्क्वीज सम लेमन इन हियर,
ठीक है। एक फ़िश के साथ लेमन का एक बड़ा मज़े का वो होता है, फ्लेवर होता है। जब भी आप कभी फ़िश खाते हैं, यू ऑलवेज स्क्वीज लेमन। बेशक वो आपने देसी फ्राई करके खा रहे हो कुछ भी, लेमन आपको पता है बड़ा जो फ्लेवर है बड़ा उसका उठा देता है। ठीक है। वाइप माई बोर्ड। ओके, सो आई एम जस्ट गोना जेस्ट सम लेमन। ठीक है, थोड़ा जेस्ट भी डाल देते हैं। एंड बी वेरी केयरफुल। जिस तरह मैं कहता हूँ कि जो वाइट पार्ट है ना, वाइट मत डाले, दैट वुड ऐड द बिटरनेस। इसलिए अगर देखिए मैं इसको बार बार टर्न कर रहा हूँ ताकि जो बिटरनेस है ना वो ना आए। ठीक है, मिक्स इट अराउंड। ठीक है, फिश इज़ ऑलमोस्ट डन। इट विल टेक यू फ्यू मिनट्स, अभी जो फिश है वो रेडी हो जाए। ठीक है, यस। सो वी गोना टर्न ऑफ द हीट। हियर वी गो। And now it's time to serve our first dish. So we are gonna serve this. एक serving tray ले लेते हैं, serving dish. ठीक है, let's take a ladle. ठीक है, and carefully let's just pour all of it over here. आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का कलर आया है। ठीक है, here we go. Go. Scoop all your veggies, all your fish in here. ठीक है, yes. ठीक है, ये ऐसे हो गया। ठीक है ना। I'm just gonna sprinkle some fresh ginger on top. ठीक है, Here we go. ठीक है, जो हाथ साफ करूँगा। ठीक है, just gonna put a few sprigs of coriander. ठीक है, like whole sprigs would be nice. ऐसे थोड़ा सा coriander रख देते हैं। ठीक है, just gonna drain the water. Here we go, here we go, here we go. ये ऐसे आ गया। ठीक है, a bit of chili flakes. ठीक है, and voila. So ये थी हमारी आज की पहली डिश। ठीक है ना, दैट वेरी नाइस, वेरी हार्टी फिश स्टू। अब टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और चलते हैं हमारी आज की दूसरी डिश की तरफ। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड। Okay, so welcome back from the break to our show, The Lockdown Chef. मैं हूँ आपका होस्ट फुरकान लतीफ़। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक बड़ी मज़े का फ़िश स्टू बनाया था। जिस तरह मैंने बताया आपको कि आज का जो एपिसोड है इट्स ऑल अबाउट फ़िश। तो हमारी जो आज की दूसरी डिश है वो भी एक बड़े मज़े की और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। सो We are gonna need some boiled potatoes. कुछ आलू ले लें, just cut them in cubes. If you can find baby potatoes, even better. ठीक है ना। So we're gonna use some potatoes. हमने इसको ना पहले से ही boil कर लिया है। ठीक है। We're gonna use some flour, some corn flakes. ठीक है ना, ये basic corn flakes जो हम नाश्ते में नहीं खाते हैं दूध में डाल के। These are basic corn flakes. ठीक है। उसके साथ हम लेंगे bread crumbs, rosemary, paprika, salt, some chili flakes, some butter, some coriander. We need some lemon, some egg. And some black pepper. Also, obviously, we're gonna need some fish as well. और अच्छा, ये क्या है? This is peri peri sauce. ठीक है ना, ये आपको मार्केट में वैसे भी अवेलेबल हो जाती है आराम से, लेकिन ये हमने खुद बनाई है। ठीक है ना। एक्चुअली पेरी पेरी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वी हैव ऑलरेडी डन इट बिफोर टाइम फॉर यू, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास शो में टाइम थोड़ा कम होता है, तो हमने ना ये पहले बना लिया है। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है ना, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ कि हमने इसके अंदर क्या क्या यूज़ किया पेरी पेरी बनाने के लिए। एक्चुअली
हमने थोड़ा सा टैरागॉन लिया, हमने क्लोव्स लिए, हमने लेमन लिया, हमने सॉल्ट, पेपर, ठीक है ना, गार्लिक, ऑब्वियसली वी यूज सम सिट्रस पील एज वेल, जो उसका वो जो छिलका होता है, और उसका ऑब्वियसली वो वाइट वाला जो पार्ट है बिटर वाला वो निकाल दें। एंड वी हैव यूज अ लॉट ऑफ रेड बेल पेपर्स, लाल शिमला मिर्च से कहते हैं। एंड देन वी हैव कुक्ड इट डाउन वेरी स्लोली, ठीक है ना। तो इसको ऑलमोस्ट आपको 20-25 मिनट, आधा घंटा अगर आपको स्लो पकाएंगे ना तो ये बन जाएगी। उसके बाद इसको आप ब्लेंड कर लें, ठीक है ना। सो यू विल हैव दिस वेरी नाइस पेरी पेरी सॉस, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, हमारी डिश का स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फिश ले लेते हैं, ठीक है। आई एम गोना टेक दिस फिश एंड आई एम जस्ट गोना टेक दिस पार्ट ऑफ, ठीक है। ये हमने ऐसे कर दी। आई एम नॉट गोना यूज़ द होल फिले, ठीक है ना। आई एम गोना यूज़ दिस एंड विद द टेल, ठीक है ना। तो मैं इसको ऑलमोस्ट इतना जो है काट लेता हूँ, ठीक है। पुट दिस असाइड, और हम इतना पार्ट यूज़ करेंगे, जस्ट कट द टेल अ लिटिल बिट, तो हम ये पार्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, थोड़ा थिन भी है बिकॉज हम इसको ब्रेड क्रम करेंगे विद ब्रेड क्रम्स एंड कॉर्नफ्लेक्स, तो ना बहुत जल्दी पक जाएगी। एंड देन वी गोना फ्राई इट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी जो फ़िश है ना उसको ब्रेड क्रम कर लेते हैं। तो हम उतनी देर इनको रखते हैं साइड पे, ठीक है। और ये रखते हैं, हम कैसे स्पाइसेस थोड़े पीछे कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज वी नीड सम स्पेस जिसके अंदर हम इसको ब्रेड क्रम करेंगे। ऑल राइट, पेरी पेरी सॉस साइड पे कर देते हैं, इसको भी ऐसे। ओके, लेट्स टेक अ बोल, ठीक है। इसके अंदर हमारे हम कॉर्नफ्लेक्स डालते हैं, ठीक है। ऐसे कॉर्नफ्लेक्स डाल गए। वी गोना यूज सम ब्रेड क्रम्स, ठीक है, ठीक है। हम क्या करेंगे, वी गोना जस्ट क्रश देम अ लिटिल बिट, ठीक है। हाथ से ही नॉर्मल क्रश कर लें। कॉर्नफ्लेक्स एक बड़े मज़े का क्रश देगा इसके ऊपर विद द ब्रेड क्रम्स। तो हम जस्ट ब्रेड क्रम्स यूज़ करें, हम कॉर्नफ्लेक्स यूज़ करें जस्ट टू मेक इट अ बिट डिफरेंट, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ठीक है। आई थिंक दैट वुड बी इनफ, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा सा और क्रश कर लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, इसको रखते हैं इधर। एक और बोल लेते हैं, वी गोना ब्रेक आवर एग्स इन हेयर, ठीक है। स्पून, ब्रेक आवर एग, ठीक है। वाला, ठीक है। इसका ना बीट इट अप नाइसली, ताकि जो एग वाइट्स हैं और एग योक्स हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, ठीक है। जस्ट लाइक, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये हम रखते हैं इधर ऐसे। विल टेक अनदर प्लेट और उसके अंदर डालते हैं हमारा फ्लावर, ठीक है। ये हमने इसके अंदर फ्लावर डाल लिया, इसको साइड पर रखते हैं। वी डोंट नीड दिस एनी मोर, ठीक है। एंड नाउ वी जस्ट गोना सीजन आवर फ्लावर विद सम पेपरिका, ठीक है। Here we go, yes, all right। और मैं एक और चीज़ क्या करूँगा, I'm just gonna take some lemon, ठीक है। And I'm gonna zest some lemon zest here, ठीक है ना। मैं किसी zest लूँगा, I'm just gonna zest, ठीक है। थोड़ा सा zest डाल लेंगे और ये ऐसे, ये एक, I'm gonna use another one because fish और सी फूड, एनी काइंड ऑफ सी फूड, इसके साथ लेमन जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। सो इफ़ यू कुक एनी टाइप ऑफ फिश, आप कोई भी डिश बना रहे हो फ़िश की, तो लेमन ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये बड़ा अच्छा, एक बड़े मज़े का उसमें किक आएगी, ठीक है। सो ये हमारा लेमन जस्ट डाल गई इसके अंदर। ये वापस रखते हैं, पुट दिस असाइड एंड वी जस्ट गोना मिक्स इट, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ठीक है। ये हमारा फ्लावर। अब हम क्या करेंगे, वी गोना टेक आवर फिश, ठीक है।
करना, अच्छी तरह उस पर फ्लावर लगाएंगे, ठीक है। डस्ट ऑफ द एक्सेस फ्लावर, ठीक है। उसके बाद वी गोना डिप इट इन द एग, ठीक है, ऐसे, ठीक है। डिप ऑफ द एक्सेस एग एंड स्ट्रेट इन आवर ब्रेड क्रम्ब एंड कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर, ऐसे करके अच्छी तरह से इसको क्रम कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी फिश अच्छी तरह से कोट हो गई है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, हर तरफ पे कोटिंग लगा लें एंड लिफ्ट इट अप, इधर भी ऐसे, ठीक है। ये हो गया ऐसे। दिस स्मेल्स एंड दिस लुक्स वेरी नाइस। मुझे कॉर्नफ्लेक्स का बड़ा मज़े की स्मेल आ रही है इसके अंदर। वी जस्ट लिफ्ट अप द डिश टू अनदर लेवल एंड वोला, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको इसी में इस तरह रख देते हैं, ठीक है। I'm just gonna clean our hands. एक शू, ठीक है, अपने हाथ साफ कर लेता हूँ अच्छी तरह से, बिकॉज काफ़ी वो एग का और फ्लेक्स का मिक्सचर मेरे हाथों पे लग गया। नाउ व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना पुट दिस अवे, ठीक है। इसको साइड पर रखते हैं, वी आर नॉट गोना नीड दिस एनी मोर, हियर वी गो, ठीक है। और अपना बोर्ड भी साफ़ करते हैं, जस्ट वाइप ऑल द एक्सेस फ्लावर जो उसके ऊपर है, ठीक है। सफाई आपको पता है ज़रूरी है। इसको साइड पे करते हैं, इसका ना, ठीक है, ऐसे बोर्ड वापस रखेंगे, ऑफ, I'm just gonna drop this in the bin. All right, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने क्या करना है, हम एक पैन लेते हैं, हम इसको फ्राई करना है, उसमें ऑयल डाल के, ठीक है। विल जस्ट टर्न ऑन द हीट, ठीक है, हियर वी गो। और जब तक हमारा जो ऑयल है गर्म होता है, टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी डिश को फाइनलाइज करते हैं। सो आई सी यू राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ओके, सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो द लॉकडाउन शेफ। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो हमारा ऑयल था ना, वो गर्म होने के रख दिया था। हमारी जो फ़िश है ना, वो अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब हमने कर ली थी विद कॉर्नफ्लेक्स एंड ब्रेड क्रम्ब्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, जिसको ना चेक आवर ऑयल इफ़ इट्स यस, सो वेरी केयरफुली, ठीक है ना, ठीक है। वी आर गोना ड्रॉप आवर फिश, ठीक है, ऐसे करके जिसको ना ड्रॉप आवर फिश अवे फ्रॉम यू into this oil. Yes. थोड़ी हीट कम कर लेते हैं, हमारा ऑयल गर्म है और हमने हमारी फ़िश को ना अंदर से पकाना है। फ़िश, जैसे मैं कहता हूँ कि सी फूड फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है, और जब तक हीट कम रखेंगे और जब तक ये हो रहा है ना, ऐसा करते हैं, विल कम टू आवर पोटैटोज़, ठीक है। तो यहाँ पे हीट ऑन कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम जस्ट गोना स्विच दिस ओवर हेयर, ठीक है। ये इसको इधर कर लेंगे लो हीट के ऊपर, आई एम गोना डू दिस ओवर हियर, ठीक है। क्या करते हैं, विल टेक सम बटर, ठीक है, थोड़ा बटर लेंगे, इसको ना ड्रॉप अ नॉब ऑफ बटर ओवर हियर, हियर वी गो। हीट टर्न ऑन करते हैं इसकी, ठीक है। वी गोना मेल्ट दैट बटर। इसकी हीट बिल्कुल लो पे रखें और साथ साथ ना इसको चेक करते रहें अपनी फ़िश को। टेक दिस, यस, स्विच इट अराउंड, ठीक है। इसको इधर रख देते हैं, कीप दिस हेयर, इसको साइड पे रख देते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसको मेल्ट ऑल आवर बटर, ठीक है।
यस, एक बड़ा अच्छा बढ़िया मज़े का क्रस्ट आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। एंड वी गोना ड्रॉप आवर पोटैटोज इन हियर, ठीक है। और ये मैंने आलू पहले से उबाल के ना छोटे चंक्स में काट के रख लिए हुए हैं, ठीक है। जस्ट गोना ग्लेज देम, एक अच्छा सा ब्राउन सा हमने इसको कलर देना है। हीट तेज़ ही रखें, ठीक है। और अंत में इसमें थाइम डालेंगे जब एक हल्का सा कलर आ जाएगा, ठीक है। साथ साथ अपनी फ़िश को देखते रहें कि आपकी फ़िश जो है वो पक जाए, उसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए, ठीक है। यस, स्टिल गॉट सम टाइम, अ फ्यू मोर मिनट्स, ठीक है। तब तक अपने हम पोटैटोज़ को देखते हैं। सीजन देम विद अ लिटिल सॉल्ट, ठीक है। हल्का सा सॉल्ट डालते हैं, ठीक है, ताकि जो वाटर है वो ड्रॉ आउट हो और क्रस्ट जो है ना वो जल्दी आ जाए इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे एक अच्छा सा कलर चाहिए हमें। एंड आई यूज़ दिस पोटैटोज़ विद द स्किन। स्किन का एक बड़े मज़े का फ्लेवर होता है, ठीक है। इसकी हीट बिल्कुल लो रखेंगे, स्विच इट अराउंड, ठीक है। एंड बी वेरी केयरफुल, ऑयल जो है वो काफ़ी गर्म है, तो डोंट लेट इट स्प्लैश ऑन यू। ये थोड़ी इसकी कम करते हैं, ठीक है। और ये जो जब भी बटर जो है ना, व्हेन बटर बर्न्स, इसे हम कहते हैं इन फ्रेंच टर्म इट्स कॉल्ड बर्न वाज दैट, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा मज़े का नटी सा इसका ना टेक्सचर होता है बटर का, वो जब इसको पोटैटोज़ को कोट करेगा ना, एक बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा। ट्रस्ट मी, आई कैन जस्ट ईट देम जस्ट लाइक दिस। मुझे किसी सॉस की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसके साथ। व्हाट आई एम गोना डू विद दिस इज आई एम जस्ट गोना क्रश माई पोटैटोज़ अ लिटिल बिट, ठीक है। हल्का सा इनको क्रश कर लेंगे, ठीक है, थोड़े से पोटैटोज़ को, ठीक है। ऐसे ऐसे हीट बिल्कुल लो, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे हम थोड़ा सा थाइम एंड पोटैटोज़ ना आर अ मैच मेड इन हेवन। एक बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। ओह दैट स्मेल इज़ जस्ट डिवाइन, ठीक है ना। हमारी जो फ़िश है ना वो रेडी हो गई है। हम क्या करेंगे, जस्ट चेक इट वंस अगेन, ठीक है। यस, ठीक है। एक प्लेट लेते हैं, उसको ना टेक इट आउट वेरी केयरफुली इनटू अ प्लेट। हियर वी गो, ड्रिप ऑफ ऑल द एक्सेस ऑयल, ठीक है। इसको हम इस तरह से प्लेट में रख लेते हैं। ये रखते हैं हम इधर, ये सब थोड़ा साइड पे करते हैं। स्प्रिंकल सम सॉल्ट ओवर टॉप ऑफ दिस, ठीक है। Here we go, and straight away I'm gonna squeeze some lemon over it, ठीक है। Here we go, ये lemon squeeze हो गया। Same on the other side. Here we go. Yes, we're just gonna this off, ठीक है। एंड यस, हमारे जो आलू हैं वो भी रेडी हो गए हैं, ठीक है। we're just gonna wipe the board off clean and then we're just gonna plate up, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ऑलराइट, अब एक सर्विंग ट्रे लेते हैं, सर्विंग डिश, सर्विंग प्लेट, ठीक है। what we're gonna do is drop these over here, ठीक है। Here we go, ठीक है। ऐसे ऐसे
few more. Here we go. ठीक है, ये ऐसे आ गए. ठीक है, हम इसको साइड पर रख देते हैं. ठीक है. We're gonna take our fish very carefully. ठीक है, and place over the top of our potatoes. ठीक है, मैं हल्की सी जो प्लेट साइड से गंदी है, I'm just gonna clean it. ठीक है, ऐसे. ठीक है. Now comes our homemade peri peri sauce. ठीक है ना, बड़े मज़े के बटर के अंदर बने हुए potatoes with some rosemary, some fish. ठीक है ना, and the peri peri would add a very nice spice to it. ठीक है ना, हम क्या करेंगे, we're just gonna take a peri peri sauce. ठीक है, ऐसे. ठीक है, some over here. Just gonna drizzle a few drops over the side like this. ठीक है. Here we go. ठीक है, ये. Just to finish it up, I'm gonna take some parsley. ठीक है, थोड़ी parsley ले लेते हैं. ठीक है. Take a few sprigs of parsley. Drop a few sprigs here. ऐसे, ऐसे. ठीक है, ये ऐसे. ठीक है, few here. और एक आखिरी स्प्रिंग हम इधर रख देंगे. gonna add one spring over here. ठीक है, gonna take some coriander as well. ठीक है, थोड़ा coriander क्रश लेते हैं. आ गया. ठीक है, ऐसे. And like this. And one last thing just to finish it up. क्या करते हैं? We're gonna take lemon. ठीक है ना? है ना? ऐसे. ठीक है? We're gonna serve it with a lemon wedge. ठीक है? ऐसे लेमन एक इधर आ जाएगा, एक लेमन इधर आ जाएगा. एंड हेयर वी गो. बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत क्विक. हमारे मज़े के रोज़मेरी पोटैटो, साथ हमारी कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड क्रम्स में फ्राई हुई फ़िश, सम पेरी पेरी सॉस. आई होप आपको हमारी आज की जो दूसरी डिश थी ये पसंद आई होगी. हमने पहले बनाया था एक बड़े मज़े का, बड़ा हार्टी किस्म का फ़िश स्टू, एंड द सेकंड वेरी इजी क्रम्ड फिश विद सम पोटैटोज एंड सम पेरी पेरी सॉस. आई होप आपको ये डिश पसंद आई होंगी. हमें इसके बारे में अपने फीडबैक्स, अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा. आप हमें ईमेल कर सकते हैं at thelockdownchef@ltnworld.com, और उसके साथ साथ हमें फेसबुक और इंस्टा भी फॉलो करें. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ LTN फैमिली. कल फिर मिलेंगे इसी जगह, इसी टाइम, 5 PM. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.